कमलों चरणों में हमारा कोट कोट वंदन नमन है। बंधुओं, हमारे परम आदरणीय संत जी का प्रभु से विनम्र निवेदन है कि वह जल्द ही स्वस्थ हों और पुनः इस सत्संग सभा में वह अपना जीवन का मूल्य समय जो हम सभी लोगों को दे रहे थे, वह अपना समय जल्द ही हम सभी लोगों के समक्ष में दें। यही प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि वह स्वामी जी उनको बहुत जल्द स्वस्थ करें और आगे हम लोगों को वह सत्संग जो अमृतमयी पावन सद्गुरु भगवान की चेतन ज्ञान की धारा उनके अंदर में प्रवाहित होती है, उसका जल्द से जल्द हम सभी लोग पान करें। चलते हैं सत्संग के क्रम में। बंधुओं, यह जीवन जो मिला है यह बहुत अमूल्य जीवन है, जिसको हमारा जो धर्म है वह निरंतर साधन सत्संग एवं भक्ति की आवश्यकता है। वह बंधुओं, हमारा सोना खाना जागना, इसके लिए यह जीवन हमें नहीं मिला है। स्वामी जी ने क्या कहा है, भजन के माध्यम से हम सभी लोग समझें कि बिना सद्गुरु भगवान की ही असीम अनुकंपा से हमारा लोगों का कल्याण संसार में कहीं नहीं हो सकता है। हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं, जन्म जन्मांतर का पूर्ण उदय हुआ और हमें सद्गुरु भगवान की प्राप्ति हुई है। और जब सद्गुरु भगवान मिले तो यह सत्संग का समागम प्राप्त हुआ है। तो बंधुओं, यह समय ऐसा समय है कि हम व्यर्थ न छोड़ें, सत्संग से हम कभी भी वंचित न रहें। बंधुओं, ब्रह्ममुहूर्त काल में हम नहीं जुड़ पाते हैं, थोड़ा हमारी ड्यूटी है 6 बजे से बंधुओं, तो उसमें जल्दी ही 35 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो ड्यूटी ज्वाइन करना पड़ता है, इसलिए नहीं जुड़ पाते हैं। तो बंधुओं, जब भी समय निकले वह प्रभु के ही कमलों चरणों में हम निरंतर लगे रहें, तभी हमारा आपका कल्याण हो सकता है। संसार में जब तक हम रहेंगे वह दुख ही का सागर है। हम जिसमें उस सुख को खोजते हैं वहाँ पर दुख ही है, वह दुख उसी में छिपा हुआ है, हम समझ नहीं पाते हैं बंधुओं। तो यह संसार को हम छोड़ेंगे और पुनः उस सद्गुरु भगवान के सानिध्य में चलेंगे, तभी कल्याण हो सकता है। बिना सद्गुरु के सुमिरन के नहीं जीव को करारी है। बिना सद्गुरु के सुमिरन के नहीं जीव को करारी है। बिना सद्गुरु के ही सुमिरन से हमारा जीव को ही संतुष्टि होगी। बिना सद्गुरु के सुमिरन के
नहीं जीव को करारी है। गर्भ में दुख पावता भजन प्रभु का सकारी है। जब हम आप गर्भ में थे तो वह प्रभु का जो भजन है वह करने को हमने कौल किया, लेकिन आज वह कौल हम सभी लोग विसार दिए। गर्भ में दुख पावता भजन प्रभु का सकारी है। भय जब गर्भ से बाहर कवल को तू विसारी है। भय जब गर्भ से बाहर कवल को तू विसारी है। सुतावित नारी में भूला भजन तजी बनया नारी है। सुतावित नारी में भूला भजन तजी बनया नारी है। इसी में आज संसार सब पड़ा हुआ है और भजन को नहीं करता। वह भजन इस संसार में करते हैं बंधुओं, उस भजन से हमें वह प्रभु परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। श्वास श्वास हरि सुमिरो कुशल तब ही तुम्हारी है। सदा फल मुक्ति हो जग से नहीं तो दुख भारी है। सदा फल मुक्ति हो जग से नहीं तो दुख भारी है। बंधु, जब तक यह संसार हमसे नहीं छूटेगा तब तक हमारे जीवन में वह दुख सुख का आगमन लगा रहेगा। बंधु, जब तक यह संसार कैसे छूटेगा, जब तक हम सत्संग में नहीं लगेंगे, साधन नहीं करेंगे, संतों की वाणियों को हम नहीं श्रवण करेंगे, वह हमारे में बदलाव कैसे होगा। जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है मैं अपनी जीवन शैली बता रहा हूँ। लमसम 30 वर्षों से हम इस सत्संग सद्गुरु भगवान के कमलों चरणों में लगे हुए हैं और निरंतर हमें सत्संग प्राप्त हुआ है। अब तो ऑनलाइन मिल रहा है, लेकिन जब पहले यह मोबाइल नहीं थे तब हम लोग जा करके एक हफ्ता प्रतिदिन सत्संग हमारे यहाँ होता था। हमारे परम आदरणीय संत जी जानते हैं, और जो कुछ प्राप्त हुआ है वह संतों के ही द्वारा हमें मिला हुआ है। उन्हीं की कृपा दृष्टि से आज हम सभी को जो हम सुना रहे हैं उन्हीं के दिया हुआ यह प्रसाद है जो आज हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। बंधुओं, तो वह सद्गुरु भगवान के कमलों चरण कैसे प्राप्त होंगे? जब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। साधन घर में नहीं हो सकता है। हम 10 मिनट बैठेंगे, 20 मिनट बैठेंगे, वह मन निरंतर इस संसार में घुमाता फिरता रहता है। हम उसको कैसे शांत करेंगे? वह शांत जब होगा जब सत्संग हमें प्रतिदिन प्राप्त होगा।
प्रतिदिन सत्संग में जब हम जुड़ते हैं तो हमारा यह चेतन सूरत उस प्रभु के कमलों चरणों में निरंतर लगी रहती है। तो बंधु, जो सुख संत समाज में है वह सुख हमारा संसार में नहीं हो सकता है बंधु। तो निरंतर हम सद्गुरु भगवान के चरण पकड़े रहें, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। चलते हैं श्वासा के माध्यम से। अगर श्वासा का ज्ञान हमें नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। निरंतर हम श्वासों को ऐसा करें कि व्यर्थ ना जाए, संसार में ना जाए। जब हम श्वास लें वह गुरु ही के चरणों में निरंतर लें, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। श्वासा के माध्यम से हम हृदय में चलते हैं। हृदय की भजन है। गुरु जी से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो है बटिया। गुरु जी से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो है बटिया। आंधी आंधी रतिया के पिछला पहरवा, रही रही धड़केला छतिया हो, बैठल जो है बटिया। गुरु जी से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो है बटिया। अपन आयो न लिखियो पठायो, अपन लायो न लिखियो पठायो। कोरे कागजवा पे पतिया हो, बैठल जो है बटिया। गुरु जी से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो है बटिया। धर्मदास बिनवत कर जोरी, साहेब जी मिल गे अलखिया हो, बैठल जो है बटिया। गुरु जी से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो है बटिया। जब वह गुरु जी से प्रीति हो जाएगी तब वह निरंतर वह साहेब के चरणों में हमारी आपकी सूरत लगेगी, तभी वह प्रभु के कमलों चरणों में हम सभी लोग लगेंगे। वह जीव उस प्रभु से कहते हैं कि वह साहेब लिखने पढ़ने में नहीं आता है, वह अलिखिया है। तो बंधुओं, वह प्रभु कैसा है? अलिखिया है। वह लिखने पढ़ने में नहीं आता है, फिर कैसे वह अनुभव गम्य है वह परमात्मा। जब हम बैठ करके अपनी भूमि पर उस प्रभु का ध्यान करेंगे तो स्वतः हमें अनुभव की प्राप्ति होगी, तभी वह अनुभव गम्य है। वह परम प्रभु अनुभव गम्य है, लिखने पढ़ने में वह प्रभु नहीं आता है। फिर चलते हैं उस प्रभु की तरफ जहाँ पर हमारा प्रभु विराजमान है। पहले हम अपनी सूरत को संभालेंगे, तब हम हृदय से चलेंगे। कैसे संभालेंगे? समारो सखी सूरत फूटे ना गगन